दोस्तों, भारत में जब आप किसी को अपना नाम बताते हैं तो उनका अगला सवाल अक्सर होता है कि आपका सरनेम क्या है। क्योंकि जैसे ही पूरा नाम सामने आता है तो लोग आपकी जाति पहचान कर यह तय करते हैं कि आपके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। सड़कें चौड़ी हो गई, इमारतें ऊंची हो गई, लेकिन सोच आज भी जातिवाद की दीवारों में कैद है। धड़क 2 फिल्म जातिवाद पर करारा प्रहार करने की कोशिश करती है। फिल्म का नायक नीलेश अपनी क्लास में अपना पूरा नाम बताने से डरता है, क्योंकि अहीरवार बोलते ही लोगों की सोच बदल जाती है। वह अपने मोहल्ले का भी नाम नहीं बता पाता, क्योंकि वह इलाका नीची जातियों से जुड़ा है। दूसरी ओर नायिका विधि जाति नहीं, सोच से किसी को परखती है। ब्राह्मण होते हुए भी वह नीलेश को पसंद करने लगती है, क्योंकि वह इंसानियत की कदर करती है। फिल्म इस बात को भी उजागर करती है कि जाति का भेदभाव सिर्फ जातियों के बीच नहीं, बल्कि एक ही जाति के भीतर भी मौजूद है। जैसे एक ब्राह्मण परिवार मांसाहार करता है तो दूसरा उसे तिरस्कार की नज़र से देखता है। फिल्म ये सवाल उठाती है कि खाने की पसंद नापसंद का जाति से क्या संबंध है और कौन तय करता है ये सारे नियम। नीलेश और विधि लॉ के छात्र हैं और इसी पृष्ठभूमि में प्रेम कहानी बुनी गई है। आरक्षण, सामाजिक भेदभाव और जातिगत हिंसा जैसे विषयों को संवेदनशील तरीके से उठाया गया है। नायक कहता है कि 70 साल से आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन भेदभाव तो सदियों तक किया गया है। फिल्म की कहानी तमिल फिल्म पर आधारित है। ये जातिवाद, वर्ग भेद, लैंगिक असमानता और पहचान की राजनीति जैसे मुद्दों को सामने लाती है। एक दलित छात्र की फेलोशिप सिर्फ इसलिए रद्द कर दी जाती है क्योंकि वह अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है। ये घटना सीधे तौर पर रोहित वेमुला मामले की याद दिलाती है। फिल्म में नायिका विधि का परिवार भी उसी मानसिकता से ग्रसित है, जहां लड़कियों का जीन्स पहनना या मोबाइल चलाना गलत माना जाता है। नीलेश के पिता को औरत बनकर नाचने के लिए उपहास का पात्र बनाया जाता है। ये सारे दृश्य कहानी में अच्छे से पिरोए गए हैं, लेकिन बीच बीच में फिल्म अपनी धार खो बैठती है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी यही है कि यह कई गंभीर मुद्दे उठाती है, लेकिन उन्हें हार्ड हिटिंग अंदाज में पेश नहीं कर पाती। कई ऐसे भी पल आते हैं जब स्क्रीन पर तीखी चोट की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन लेखक और निर्देशक उस बात को नहीं पकड़ पाते। नीलेश और विधि का रोमांस भी उतना गहरा नहीं लगता। दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण दर्शकों को विश्वसनीय नहीं लगता। यही वजह है कि नीलेश पर हो रहे अत्याचारों की गंभीरता दर्शकों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। निर्देशक साजिया इकबाल का काम बहुत अच्छा है। उन्होंने फिल्म का माहौल बहुत अच्छे से रचा है और कलाकारों से बेहतरीन प्रदर्शन करवाया है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने अपने कैरियर का अब तक का सबसे अच्छा अभिनय किया है। एक दलित युवक की हीन भावना और अंदरूनी दर्द को उन्होंने बखूबी उकेरा है। तृप्ति डिमरी भी अपने अभिनय से दर्शकों को बांधे रखती है। कम डायलॉगों के बावजूद सौरभ सचदेवा अपनी मौजूदगी से डर पैदा करने में सफल रहते हैं। विपिन शर्मा और जाकिर हुसैन जैसे कलाकार भी अपने अपने किरदारों में अच्छे लग रहे हैं। तकनीकी रूप से फिल्म मजबूत है। सिनेमाटोग्राफी और एक्टिंग बहुत अच्छी है। हालांकि संगीत और गीत पक्ष थोड़ा कमज़ोर रहा है।
कुल मिलाकर धड़क 2 एक साहसी प्रयास है जो उन सामाजिक बुराइयों को उजागर करती है जो आज भी हमारे समाज को जकड़े हुए हैं। अगर फिल्म अपने संदेश को और तीखेपन से प्रस्तुत कर पाती तो इसका असर बहुत ही गहरा होता और ये फिल्म सुपरहिट हो जाती, मगर फिल्म कमज़ोर रही है। फिल्म के निर्देशक हैं साजिया इकबाल, गीत लिखे हैं रश्मि विराग, गुरप्रीत सैनी और सिद्धार्थ गरिमा ने। संगीत दिया है जावेद मोहसिन, रोचक कोहली, श्रेयस पौराणिक। फिल्म के कलाकार हैं सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति डिमरी, जाकिर हुसैन, सौरभ सचदेवा और विपिन शर्मा। अगर आपने धड़क 2 फिल्म देखी है, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।